हेलो दोस्तों, आज मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आईपीएल 2020 के मैच 31 में नमस्ते और वेलकम। और आज यह मैच 6 का दोहरावा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बनाम किंग्स 11 पंजाब। हम आधे से अधिक रास्ता तय कर चुके हैं और जैसे कि हम टूर्नामेंट के जो अंत तक पहुंचने शीर्ष 4 के लिए लड़ाई धीरे धीरे से हट होते जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच की खाई हालांकि बहुत बड़ी है। आरसीबी एक छोर पर 7 में से 5 जीत के साथ तीसरे स्थान पर सुंदर बैठी है। दूसरी ओर किंग्स 11 पंजाब है जो 7 में से सिर्फ 1 जीत के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर सजा हुआ है। तो दोस्तों, आज किस तरफ है, देखते रहिए हाइलाइट्स। विराट कोहली ने आरसीबी के लिए अपने 200वें मैच में टॉस जीतकर और पहले बल्लेबाजी के लिए चुने गए हैं। ओवर नंबर 1 से 6 ओवर तक आरसीबी की इस सीजन की सबसे बड़ी संपत्ति उन्हें मिली है। जैसे कि एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही अब कमाल कर रहे हैं ओपनिंग करके। उन्होंने अभी तक फिर से अपनी टीम को संभाल कर शुरुआत की। पडिक्कल 18 के लिए अर्शदीप के गेंद में आउट हो चुके। इसके बाद कोहली और फिंच ने आरसीबी को 6 ओवर के बाद मजबूत स्थिति पकड़ाए और उनका कुल रन 57 1 विकेट के बनाम पे। मैक्सवेल ने आश्चर्यजनक रूप से पंजाब के लिए शुरुआत की, कुछ ऐसा जो फिंच ने कृपया भी नहीं किया, जिन्होंने उन्हें एक 6 के लिए फाइनल लेग के नीचे मार दिया। उसके बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज ने मोहम्मद सामी को मिडन पर लेफ्ट किया ताकि बाउंड्री मिल सके। इसके बाद अभिनय ने शामिल होने के लिए देवदत्त पडिक्कल थे। वह खूबसूरती से खेलने में अपनी कलाई लाए। पहले एक 4 से अधिक काम ठीक पैर के लिए अर्शदीप सजा और फिर एक बेहतर 6 ओवर डीप स्क्वायर लेग के लिए समी को फ्लिक किया। हालांकि पडिक्कल की खुशी अर्शदीप के साथ अपने आदमी को जल्द ही काफ़ी मिल रही थी। एक लंबाई वितरण की एक हानिकर कमी है कि सतह पर थोड़ा छड़ी लग रहा था। पडिक्कल द्वारा सीधे निकोलस पूरन के कवर दिशा पे हाथ में विकेट दे बैठे। कोहली नंबर 3 पर चले और आईपीएल के लिए अपने 200वां गेम में तुरंत कारोबार का मतलब थमा। उन्होंने अपनी कलाई का उपयोग करके वर्क पर एक व्यापक पाने से पहले कवर की दिशा में शानदार ड्राइव के साथ 4 रन के लिए प्राप्ति किया और बाउंड्री में काउंटर मिला। पावर प्ले का पल वेशक तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उतर आया। अर्शदीप सिंह के एक आउट स्विंगर ने फिंच के बाहर का किनारा पाया और पिछले तीसरे व्यक्ति को नीचे चला दिया होगा, लेकिन वाइड पहली स्लिप में खड़े गेल ने अपने अधिकार के लिए गोता लगाया और एक उत्कृष्ट पड़ाव के प्रदर्शित किया। वह किस्तों में नीचे चला गया, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ 41 की उम्र में उसका उत्साह देखने के लिए एक दृश्य था। उन्हें यकीन है कि फिंच से भी कहने के लिए कुछ बातें थी। अभी हम चलते हैं 7 ओवर से 15 ओवर तक। अगर इस सीजन में आरसीबी की एक आलोचना हुई है तो बीच के ओवर के में यह उनका स्कोरिंग रेट रहा है। इस खेल से पहले इस सीजन में आरसीबी ने सभी टीमों में
16 से 20 ओवरों के बीच सबसे खराब रन रेट किया था, जो 6.9 का था। आज भी वे बीच के ओवर में केवल 65 रन ही बना पाए और वह भी 19 रन के बड़े पैमाने पर 15वें ओवर से सफल आए, इसीलिए 65 रन हो पाए। 15 ओवर के बाद आरसीबी बीच में कोहली और दुबे के साथ 122 बनाकर 3 विकेट गिराकर पहुंच गई थी। फिंच के पास लेग स्पिन के खिलाफ सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं है और इसी के ध्यान में रखते हुए मुरुगन अश्विन को पावर प्ले के तुरंत बाद खेलने में लगा दिया था कैप्टन केएल राहुल ने। लेग स्पिनर ने फिंच के साथ अपनी दूसरी डिलीवरी को एक तेज में खेलते हुए केवल एक गड़बड़ में अपने स्टंप देखने के लिए मारा। वाशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर आए, एक ऐसा कदम जो आरसीबी के लिए काफ़ी बदनाम और काफ़ी घटिया डिसीजन था। बाएं हाथ के बल्लेबाज अकेले 4 के साथ 14 गेंदों पर 13 का प्रबंधन ही कर सके। पूर्व को देखते हुए वह अश्विन के बाद चला गया, लेकिन यह केवल जहां तक लंबे समय पर जहां क्रिस जॉर्डन के एक आरामदायक कैच पूरा पर हिट सकता था। दिलचस्प बात यह है कि सुंदर की बर्खास्तगी के बाद एबी डिविलियर्स अभी भी बाहर नहीं आए, मैदान पर नहीं उतरे थे डिविलियर्स। यह शुभम दुबे थे जो मैदान के अंदर आए और इस कदम ने आरसीबी को दबा दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज एक समय 100 से भी कम पर थे। 12 गेंदों के बाद रवि बिश्नोई के 2 छक्के से पहले उनका स्ट्राइक रेट वापस पटरी पे आ गया था। दूसरे छोर पर कोहली अपना विकेट को बीच कंटिन्यू रख रहे थे, लेकिन उन्हें थोड़ा समर्थन मिल रहा था। यह कहने के बाद कि उन्हें भी बीच के ओवर में कोई बाउंड्री नहीं मिली। यह तथ्य कि बेंगलोर ने 7 से 15 ओवर के बीच केवल 2 चौके और 2 छक्के जड़े। आखिरी 5 ओवर। यह कहना होगा कि डिविलियर्स को जल्दी आउट नहीं करना आरसीबी के हिस्से पर एक भूल थी और जब तक वह क्रीज पर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आरसीबी के बीच के ओवर खराब होते तो वे अंतिम 5 में अपना रास्ता गंवा देते और अगर ईशुर उदाना और क्रिस मॉरिस से आखिरी ओवर की हीरोइक पारी के लिए नहीं होती तो आरसीबी बराबरी के स्कोर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन शमी के जो 24 रन के विशाल ओवर में आरसीबी ने अपने 20वें ओवर की समाप्ति पर 171 बनाम 6 विकेट की बराबरी पर पहुंच गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि आरसीबी एक चरण में 170 के निशान को पार कर पाएगा। अश्विन ने 16 ओवर में केवल 6 रन दिए और इससे पहले शामी ने डिविलियर्स और कोहली को एक ही ओवर में आउट कर दिया था। डिविलियर्स ने पहले प्रस्थान किया जब उन्होंने अतिरिक्त कवर पर दीपक हुड्डा को स्लॉट में पुल लेंथ डिलीवरी में आउट की। उसके बाद शमी ने कोहली को धीमी बाउंसर से वापस भेजा, जिसने उनके दस्तानों को टक्कर मार दी और स्टंप के पीछे राहुल के दस्तानों में चले गए। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली 39 गेंद पर 48 रन के लिए गिरे, 2 रन अपने अर्धशतक से वंचित हुए, जिसमें 3 चौके केवल शामिल थे। मॉरिस ने 19वें ओवर में हत्याकांड की शुरुआत की जब उन्होंने कवर वार्ड पर क्रिस जॉर्डन को थप्पड़ मारा। उसके बाद शमी ने आखिरी ओवर में दूरी बना दी। उदाना ने डीप मिड विकेट पाड़ के ऊपर 61 गेंद पे पंप किया। उससे पहले मॉरिस ने 2 और छक्के के साथ पारी का अंत किया। मॉरिस ने सिर्फ 8 गेंद पर 25 रन बनाए, वहीं उडाना ने 5 रन बनाए। आईपीएल 2020 में
किंग 11 पंजाब के गेंदबाजी ने पारी के 20वें ओवर में 19.6 की अर्थव्यवस्था पर स्वीकार किया, जो सबसे ज़्यादा है। तो क्रीज पे अभी किंग्स 11 पंजाब के दोनों बैट्समैन केएल राहुल और मयंक अग्रवाल आए। पहला 6 ओवर। किंग 11 पंजाब के शीर्ष क्रम की शक्ति को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी शुरुआत आरसीबी के लिए समय की मांग थी और मॉरिस बिंदु पर सही थे। तेज गेंदबाज ने मयंक अग्रवाल और केएल राहुल दोनों को परेशान करते हुए दोनों तरीकों से गेंद को मूव किया। नवदीप सैनी ने उसके बाद दूसरा ओवर सिर्फ 4 रन के लिए जा रहा था। राहुल ने डीप स्क्वायर लेग पर एक फ्लैट 6 मारे, जो डीप स्क्वायर लेग को लिए मॉरिस को खींचकर पंजाब के बाउंड्री काउंटर से शुरुआत की। उसके बाद अग्रवाल ने युजवेंद्र चहल को एक छक्का और 2 चौके के लिए सही निशाना बनाया ताकि पंजाब का पीछा अच्छी तरह से कर सके। उसके बाद राहुल ने सैनी को एक छक्का के लिए स्मोक्ड किया। उससे पहले अग्रवाल ने लंबी ओवर में भारी 6 ओवर के लिए उडाना को क्रैक करके पावर प्ले खत्म किया था। पंजाब ने बिना विकेट खोए 56 रन बनाकर पावर प्ले समाप्त कर दिया। 7वें ओवर से 15 ओवर तक अग्रवाल और राहुल दोनों को कमजोर मध्यक्रम के साथ पता था उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था। सीरज ने अग्रवाल के ब्लेड से लेफ्ट ड्राइव करके गेंदबाजी क्रीज पर स्वागत किया। इससे पहले सलामी बल्लेबाज एक बार फिर चहल के खिलाफ शहर में जाकर उन्हें एक और आधा दर्जन के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने हालांकि आखिरी हंसी तब की जब अग्रवाल एक शॉट की कोशिश कर रहे थे तो कई को क्लासिकल लेग ब्रेक से ढलाई की गई थी। जैसे कि उम्मीद थी, गेल नंबर 3 पर चले गए और रन स्कोरिंग मूव किए। अपनी पहली 14 गेंद में केवल 6 रन के लिए क्रिस गेल ने किए थे। राहुल ने सीरज को 2 बार स्टेडियम से बाहर भेजा। इससे पहले सुंदर को गेल ने 2 बार मैदान से बाहर स्मोक्ड किया। ऐसा लग रहा था जैसे मॉरिस ने गेल को एक कमाल की यॉर्कर की सौजन्य से एलबीडब्ल्यू किया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मदद से रिव्यू लिया और नॉट आउट करा दिए गए। गेल अपनी पूरी कोशिश की आवश्यकता दर के साथ रखने के लिए, लेकिन कनेक्ट करने में सक्षम नहीं थे। राहुल इस बीच आईपीएल के अपने चौथे अर्धशतक तक पहुंच गए, लेकिन गेल के साथ फायरिंग नहीं होने से आखिरी 5 ओवर में सारी जिम्मेदारी किंग्स 11 पंजाब की कप्तान केएल राहुल के सिर पर ही होगी। पंजाब को अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 46 रन और चाहिए थे। आखिरी 5 ओवर काफ़ी देर तक ड्रामा हुआ, जिसने पंजाब को आखिरी गेंद तक पीछा करते हुए देखा, लेकिन आखिरकार वे 8 विकेट से लाइन के ऊपर हो गए। यह कहने के बाद यह वास्तव में इस गहरी नहीं जाना चाहिए। उन्हें अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 46 रन की दरकार थी। उन्होंने एक ही सीरीज ओवर में उन लोगों में से 20 रन दिए थे। जब सुंदर ने भी 17वें ओवर में 2 बार दूरी तय की तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब आखिरकार एक साधारण जीत पूरी कर लेगी, लेकिन उन्हें अंतिम 18 गेंदों पर 11 रन की दरकार थी। वह राहुल और गेल वास्तव में अच्छी तरह से सेट किया था। क्या गलत हो सकता है? इसी आईपीएल का जो रोमांचक है वो देखने को मिला। 18वां ओवर 4 रन के लिए चला गया और 19वां ओवर 5 रन के लिए गए, तो आखिरकार 20वें ओवर की पहली 4 गेंद सिंगल के लिए चली गई, जिससे पंजाब को 2 से 1 की ज़रूरत रहेगी आखिरी बल पे। यह तब है जब गेल रन आउट हो गए,
लेकिन पंजाब के लिए शुक्र है अंतिम गेंद पर 1 रन की ज़रूरत के साथ पूरन ने चहल को एक बड़ी सी लॉन्ग ऑन दिशा में छक्के मारकर पंजाब को जीत का दावा करने का मदद की। तो गाइस, दिस इज द हाईलाइट ऑफ टुडेज 31 मैच। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.